तो प्यारे बच्चे, अगर आप 2026 में इस बार पास किए हैं और 11th में एडमिशन करवा के स्ट्रीम साइंस लेना चाहते हैं तो ये वीडियो भी आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज मैं जैसे कि क्लास 11th के साइंस और सब्जेक्ट का नाम है फिजिक्स यानी कि भौतिकी में पढ़ाने वाला हूँ, और इसमें भी आपका एसआई मात्रक बताऊँगा जिसमें मूल राशि और व्युत्पन्न राशियाँ हैं, समझ गए, यानी कि यूनिट्स, समझ गए। तो देखिए पहले समझते हैं मूल राशि आपको याद रखना है, और ये सटीक होते हैं 7, कितना होता है यानी 7 होता है, समझ गए। ये मूल राशि एकदम फिक्स है, 7 रहेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, समझ गए। यह इसको परिभाषा जानिए, मूल राशि कहेंगे किसको, देखिए मूल राशि है ये स्वतंत्र राशियाँ होती हैं, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते हैं, समझ गए। मूल राशि कैसी होती है, स्वतंत्र होते हैं। जैसे कि आप समझिए कि आप एक द्रव्यमान है, द्रव्यमान में कुछ आएगा, जैसे कि चीनी, आलू, समझ गए, टमाटर, ये सब जितना चीज़ है आप केजी में लेते हैं। कोची में कहते हैं कि 1 लीटर चावल दीजिए, नहीं ना, तो जब नहीं कहते हैं तो द्रव्यमान में आएगा, कोची में आएगा, द्रव्यमान में। अब वही है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों है। आप कहिएगा 1 मीटर या लीटर या तो हाइट में एच यानी ऊंचाई कहिएगा, तो जैसे कि इसका हो गया, ये तीनों के आप कहिएगा 1 लीटर दीजिए, 2 मीटर दीजिए, समझ गए, तो इसका होता है मीटर, समझ गए। ऐसे नहीं कहते हैं कि 2 केजी दूध दीजिए, ऐसे होता है परंतु हर चीज़ में नहीं होता है, लीटर में मापते हैं, मतलब लीटर में, समझ गए। अब देखिए इसका जो है मूल राशि एसआई मात्रक क्या होता है, इसको आज मैं बहुत ही अच्छा तरह से डिफाइन करूँगा इस वीडियो में, इसलिए इस वीडियो को आप फुल वॉच कीजिए, समझ गए। वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपको लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है, और एक आदमी के पास शेयर ज़रूर करिएगा। देखिए आज हम लोग मूल राशि समझेंगे, आज हम दोनों समझेंगे, लेकिन पहले मूल राशि समझते हैं। मूल राशि ये स्वतंत्र होती है, यह किसी पर निर्भर नहीं होती है, समझ गया। जैसे कि देखिए द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम, समझ गए, किलोग्राम होता है, इसको आप केजी से सूचित करते हैं। अब इसमें द्रव्यमान में आएगा जैसे कि आलू, समझ गए, चावल, ये सब चीज़ आएगा केजी में तौलाता है, समझ गए। अब देखिए दूसरा का है लंबाई, चौड़ाई या ऊंचाई, तीनों में से कोई एगो पूछता है, तो इसका होता है मीटर। ऐसे पूछता है लंबाई का तो आप बताइएगा मीटर, 1 मीटर का बड़ा, 2 मीटर, ये समझ गए। तो लंबाई के जो है उसका मीटर एसआई मात्रा होता है, यानी कि एम से सूचित करेंगे, समझ गए। अब देखिए तीसरा का है समय का यूनिट सेकेंड होता है, आपको पता होगा इसका यूनिट सेकेंड होता है, सेकेंड यानी कि एस से सूचित करेंगे, समझ गए। अब देखिए चौथा है विद्युत धारा के आप सूचित करिएगा एम्पियर से, किस चीज़ से, एम्पियर, तो इसका एसआई मात्रा एम्पियर होगा, एम्पियर बोले तो ए से सूचित करेंगे, समझ गए। अब देखिए पांचवा है तापमान को केल्विन में बोलते हैं, केल्विन, समझ गए, केल्विन, इसको सूचित करेंगे के से। अब देखिए ये छठा के पदार्थ की मात्रा, क्या है, पदार्थ की मात्रा, इसको आप लोग मोल में अथी कीजिएगा सूचित, यानी एम, पदार्थ की मात्रा मोल सूचित करेंगे एम से, समझ गए। अब देखिए 7वां है ज्योति तीव्रता, इसको प्रकाश की तीव्रता भी बोलते हैं, प्रकाश की तीव्रता, समझ गए। तो इसका ज्योति तीव्रता के आप सूचित करते हैं कैंडेला से, कैसे, कैंडेला यानी कि CD। अगर वीडियो अच्छा लगा है, ये 7 अगर याद हो गई है तो लाइक ज़रूर करें। अब देखिए इसको समझते हैं व्युत्पन्न राशि समझना बहुत ही ज़रूरी है, इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई ओल झोल नहीं काम आएगा, समझ गए। अब देखिए व्युत्पन्न राशि ये जैसे कि स्वतंत्र नहीं होती है, ये निर्भर होती है, ये बनती है, कैसे बनती है मैं आगे समझा दूंगा, सब फिलहाल इसको देखिए। व्युत्पन्न राशि ये स्वतंत्र नहीं होती, ये मूल राशि पर निर्भर रहती है, किस पर, मूल राशि पर निर्भर होती है। अब देखिए इसका पहला है वेग, कौन सी है, वेग, तो वेग के एसआई मात्रा हुआ मीटर प्रति सेकेंड, यानी एम मीटर प्रति सेकेंड, ऐसे सूचित करेंगे, समझ गए। अब देखिए अब त्वरण क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब इसका आप ऐसे लिखिएगा मीटर
प्रति सेकेंड स्क्वायर ऐसे सूचित करिएगा, समझ गए। मीटर और सेकेंड, इसमें देखिए कैसे बन रहा है, मीटर लंबाई के और प्रति सेकेंड बोले तो टाइम, दोनों के मिल के बन रहा है, समझ गए, त्वरण। तो ये जो है मिल के बनता है, शुरू में बता दिए हैं। अब देखिए बल, बल बोले तो फोर्स, समझ गए। तो ये न्यूटन, न्यूटन यानी कि एन से सूचित करेंगे, समझ गए, समझ गए हैं। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। अब देखिए आगे देखिए, ये चौथा है कार्य या ऊर्जा, इसको जूल जे से सूचित करेंगे। शक्ति के वाट, वाट यानी भी से सूचित करेंगे, समझ गए। वाट यानी डब्लू, डब्लू से सूचित करेंगे, समझ गए। अब देखिए दाब, दाब के पास्कल, पास्कल यानी पीए, पीए से सूचित करेंगे, समझ गए। अब देखिए आवेश, आवेश के कूलम सी से सूचित करेंगे। विभवांतर वोल्ट भी से सूचित करेंगे। और प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होता है ओम, ओम के ओ नहीं लिखिएगा, ये इस तरह होता है और आपको बहुत ज़रूरी है इसको, इस चिन्ह को लिखना, इसको ऐसे लिखिए और यहाँ से ऐसे कर दीजिए, समझ गया। ये हो गया ओम। फिजिक्स वाला लेकिन इसको बहुत ही अच्छी तरह से जानते हैं, आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं तो जो ऐसे कि अच्छा से इसको याद कर लीजिए। अब देखिए आवृत्ति क्या होता है, हटर्ज, हटर्ज, समझ गए, एच जेड। और संवेग क्या होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड। आओ आगे देखिए घनत्व क्या होता है केजी प्रति मीटर क्यूब होता है घनत्व का, समझ गए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, बार बार आपसे कह रहे हैं, लाइक देने से आपको कुछ जा नहीं रहा है, समझ गए, इसीलिए वीडियो को लाइक कीजिए। और लास्ट है विद्युत शक्ति यानी कि वाट, वाट के डब्ल्यू से सूचित कर देंगे। विद्युत शक्ति और ये शक्ति दोनों के जो है सो एक होता है, समझ गए। अगर इस वीडियो को अच्छा लगा होगा तो इस चैनल पर बहुत सारा है वीडियो, उसको जाकर देखिए, हिंदी के है और क्लास 10th के बच्चा है उसका भी है। अगर आप साइंस से हैं तो एक दोस्त अपने साइंस वाला के पास ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।